अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर सरफराज अली। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अ वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा इससे पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो 1905 में ला दिया था मास और एनर्जी का रिलेशनशिप E=mc²। फिर उसके बाद आया डी ब्रोए, इसने 1924-25 में हमें कॉन्सेप्ट दिया था किसका, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। तो इसके अंदर यहाँ पे हीज़नबर्ग ने उसी कॉन्सेप्ट को कैरी आउट किया, आगे बढ़ाया। किस ईयर में? 1927। द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज वर्नर हीज़नबर्ग। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इसके स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है बच्चे कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियस determination of a position, जिसको हम x के साथ शो करते हैं, एंड मोमेंटम जिसको हम p के साथ लिखते हैं, जो बराबर है किसके बच्चे, mv के। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग microparticle like electron is impossible कभी भी नहीं मालूम कर सकते। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, जो बात कही थी किसने, हीज़नबर्ग ने, कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट और साइमल्टेनियस का मकसद ये होता है कि एट अ सेम टाइम। साइमल्टेनियस मीन्स एट अ सेम टाइम, दोनों एक साथ। सिंपल थोड़ा मिसाल मैं आपको सपोज़ इस कैप का दे रहा हूँ, मार्कर की कैप का, कि अगर सपोज़ ये है इलेक्ट्रॉन, सपोज़ कह रहा हूँ, इमेजिन करें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है बच्चे, तो सपोज़ दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसका मास है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चे, मास इसका कितना हुआ, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो हमने मालूम की थी, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 2 × 10⁻6। तो मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीपल करो तो हमें मोमेंटम मिल गया। नाउ दिस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या हम इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं? जवाब है यस, वी कैन कैलकुलेट। तो क्या हम इसका मोमेंटम मालूम कर सकते हैं इस कंडीशन में? यस। तो वेलोसिटी एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हम मालूम कर सकते हैं। क्यों? कि वेलोसिटी को जब मास के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोमेंटम, माना वेलोसिटी मोमेंटम दोनों एग्जैक्ट एक्यूरेट एट अ सेम टाइम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। चलो, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चे, रुकता नहीं, ये रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो क्या हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन या एक्यूरेट पोजीशन बता सकते हैं कि अलोंग x एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस है, या अलोंग z एक्सिस है? तो कभी भी नहीं बता सकते। इस कंडीशन में, इस पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है बच्चे, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, माइक्रो रिवॉल्विंग पार्टिकल, कंटिन्यूसली जो मूविंग पार्टिकल हो। चलो, रिवॉल्विंग को आप यहाँ पे मूविंग पार्टिकल भी लिख सकते हो, मूविंग, ठीक है बच्चे। रिवॉल्विंग की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मूविंग, और मोमेंटम की जगह पे आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी का जब पता चल जाएगा तो वेलोसिटी के वैल्यू को हम मल्टीपल करेंगे विद द मास ऑफ द पार्टिकल, तो हमें मोमेंटम में मिल जाता है। तो आसान बात, सिंपल बात ये कि जब इस कंडीशन में रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ वेलोसिटी मालूम कर सकेंगे, उस वेलोसिटी के वैल्यू को मास से मल्टीपल करेंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। सेकंड पॉइंट ये कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज़ हम कहें रुक गया, सपोज़ हम कहें कि इलेक्ट्रॉन रुक गया, स्टेशनरी पोजीशन में रुक गया,
तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन बता सकते हैं। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी एट अ रेस्ट पोजीशन, या कहाँ किसी बुक्स में मैंने पढ़ा इट इज़ फूलिश टू टॉक दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी एट रेस्ट। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन रुक गया इट इज़ फूलिश टू टॉक, तो कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करता है। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं इस कंडीशन में, उसको मास से मल्टीपल करो तो मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं। तो पोजीशन इस कंडीशन में नहीं मालूम कर सकते। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज़ इनफाइनाइट, सॉरी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि मूविंग कर रहा है ना, तो वेलोसिटी मिल गई तो मोमेंटम भी मिल गया, ओके डन। तो पोजीशन का क्या हुआ, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीन्स एरर, एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलेगा, तो एरर को हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, ठीक है बच्चे, जिसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। डेल्टा मीन्स एरर भी इन बुक्स में लिखते हैं, कभी डेल्टा को अनसर्टेनिटी भी लिखते हैं। भले वो पी के साथ लगाओ तो मोमेंटम के अंदर आ जाएगी, एक्स के साथ आप लिखो तो वो पोजीशन के अंदर आ जाएगी। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल ये कि जब रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रुकता नहीं, तो इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन कभी भी नहीं बता सकते। हाँ जब रुक गया, अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया, सपोज कर रुकेगा नहीं, सपोज कर रहे हैं अगर रुक गया तो चलो एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन का तो पता चल गया, मगर क्या नहीं पता चला, जब रुक गया तो वेलोसिटी तो नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे ना बच्चे। वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम तो पास हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी इसकी हम नहीं मालूम कर सकेंगे। और जब हम वेलोसिटी का मालूम नहीं कर सकते तो बच्चे मोमेंटम भी हम मालूम नहीं कर सकते। तो जब रुक गया, पोजीशन अगर एग्जैक्ट मालूम हो जाए तो उसी टाइम देयर शुड बी इनफाइनाइट एरर या अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो दोनों एक साथ कभी भी नहीं मालूम कर सकते। अगर हम कहें रुक गया तो पोजीशन एग्जैक्ट मालूम हमने कर ली, तो वेलोसिटी या मोमेंटम नहीं मालूम कर सकते, माना दोनों एक साथ नहीं। चलो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी की मदद से हम मोमेंटम ही मालूम कर सकते हैं, मगर पोजीशन नहीं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम बोथ क्या, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन या मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। दोनों एक साथ नहीं मालूम कर सकते, इंडिविजुअली अकेले तरीके से मालूम कर सकते हैं, मगर दोनों कभी भी हम एक साथ नहीं मालूम कर सकते। इस बात को इसने हीज़नबर्ग ने मैथमेटिकली ऐसे लिखा कि मैं सपोज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एक्स मल्टीपल बाई डी पी, डेल्टा है, अनसर्टेनिटी है, इट शुड बी इक्वल या इक्विवेलेंट, और किन में इसको ग्रेटर भी लिखते हैं, ठीक है बच्चे। तो एच अपान 4 और पाई। अब इसका मकसद क्या हुआ कि अगर मैं इसको लिखूँ इन वर्ड्स में, तो डेल्टा को क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, या इसको एरर भी लिखते हैं किन बुक्स में। एरर किस में बाबा, ये तो सपोज एरर हो गया। अच्छा एक्स इज़ वाट, एक्स इज़ अ पोजीशन, एक्स इज़ पोजीशन, और पी यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ डेल्टा एक्स, तो इसका मकसद क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन या एरर इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन, ठीक है बच्चे। अगर हम ऐसे लिखें तो अनसर्टेनिटी के साथ आप एरर भी लिख सकते हो। एरर माना जब एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा तो लाजमन है कि उसके अंदर एरर 100% होगी, फ्री फ्रॉम एरर नहीं होगा। जब डेल्टा लगाओ ना, अगर सिर्फ एक्स लिखा हो तो 100% एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं, अगर सिर्फ पी लिखो तो भी इंडिपेंडेंटली एक्यूरेट हम पी मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम। जब डेल्टा यहाँ पे लग जाए तो बच्चे समझे कि उसके अंदर एरर होगी, और जहाँ पे एरर हो तो वहाँ पे हम एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्ट या एक्यूरेट क्या, एंड साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ अ रिवॉल्विंग या मूविंग माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज़ इम्पॉसिबल। नहीं मालूम कर सकते। बड़े ऑब्जेक्ट्स जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चलो उनको हम देख के मालूम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बात किन की हो रही है, माइक्रो पार्टिकल्स की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनसर्टेनिटी या एरर, एक्स इज़ द पोजीशन, पी इज़ द मोमेंटम, दिस इज़ व्हाट अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन या एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन, व्हाइल दिस इज़ अनसर्टेनिटी या एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोमेंटम। तो अगर मैं कहूँ सपोज़ मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हम मालूम करते हैं मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट, वही वैल्यू सेम 6.626 × 10⁻⁻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 
34। इसको बच्चे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विथ 4, पाई का वैल्यू 22.4, ठीक है। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई जब वहाँ पे चला जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता, तो उसकी हम पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन नहीं मालूम कर सकते। तो जब पोजीशन हम मालूम नहीं करेंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 0 के साथ आप इसको डिवाइड करोगे तो अनसर्टेनिटी या एरर इन अ मोमेंटम विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। क्या होगा वो, इन्फिनाइट। तो इसके अंदर एरर आ गई। तो अकेले तरीके से या अगर हम दोनों की बात करें विथ साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, तो बच्चे जब पोजीशन नहीं मालूम कर सकते वो 0 हो जाए तो अनसर्टेनिटी इन द फाइंडिंग ऑफ द मोमेंटम शुड बी इन्फिनाइट। अगर इसी जगह पे आप डेल्टा x लिखो, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन लिखो तो डेल्टा भी वहाँ पे आ जाएगा। तो पोजीशन भी ऐसे हो जाएगा, जब मोमेंटम मालूम आप कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी इन द फाइंडिंग द पोजीशन वो भी इन्फिनाइट हो जाएगी। क्यों कि एग्जैक्ट हम कभी भी नहीं मालूम कर सकते। इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, बातों को क्लियर कर रहा हूँ। आखिरी एक लाइन में समराइज़ कर रहा हूँ इस पूरे लेक्चर को कि हीज़नबर्ग ने ये कहा था कि अगर माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ठीक है बच्चे, तो उसकी एग्जैक्ट या एक्यूरेट और साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन x एंड मोमेंटम या वेलोसिटी v या p दोनों एक साथ हम नहीं मालूम कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो मालूम कर सकेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता। तो इट इज़ फुलिश टू टॉक दैट इलेक्ट्रॉन की हमने एग्जैक्ट पोजीशन ये मालूम कर ली। हाँ मालूम कर लेंगे, मगर उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी। मगर यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है बच्चे, एग्जैक्ट या 100% एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हम दोनों की एक साथ कभी भी नहीं मालूम कर सकते। ये कॉन्सेप्ट था किसका, हीज़नबर्ग का। और ये किसको फॉलो कर रहा था, ड्यूअल नेचर ऑफ दी सब्सटेंसेस, जैसे लाइट हो गया या मैटर हो गया। आइंस्टाइन के बाद डी ब्रोय के बाद इसका कॉन्सेप्ट आया था सर वर्नर हीज़नबर्ग का आया था। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर बच्चे बात आपको समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। और भी ज़्यादा वहाँ पे वीडियोज़ आप बच्चों के लिए भी अपलोड किए, तो जाएँ शाबाश वहाँ से सीखें और अपने आप को केमिस्ट्री में फ़िट और फाइन रखें।